एक बार एक बूढ़ा कुम्हार था जिसके पास दो बड़े घड़े थे। वो उन दोनों घड़ों को एक लाठी के दोनों सिरों पर टांग कर रोज नदी से पानी भरकर लाता था। एक घड़ा नया और बिल्कुल सही था, जिसमें पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरती थी, जबकि दूसरा घड़ा पुराना था और उसमें एक छोटी सी दरार थी। जब कुम्हार नदी से पानी भरकर लाता तो सही घड़ा अपनी पूरी क्षमता से काम करता, लेकिन दरार वाले घड़े से रास्ते में पानी रिसता रहता और जब तक वह कुम्हार के घर पहुंचता तब तक वह आधा ही रह जाता। 2 साल तक रोज यही होता रहा। सही घड़ा अपनी सफलता पर गर्व करता था, जबकि बेचारा दरार वाला घड़ा अपनी कमजोरी और अनपूर्णता से शर्मिंदा था। उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह अपना काम पूरा नहीं कर पाता। एक दिन दरार वाले घड़े ने कुम्हार से कहा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुम्हार ने पूछा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? घड़ा रोते हुए बोला, मैं अपनी इस दरार के कारण आपका बहुत नुकसान कर रहा हूँ। मेरे अंदर से पानी रिसता रहता है और आप अपनी मेहनत का आधा पानी ही घर तक पहुँचा पाते हैं। मैं अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर कुम्हार मुस्कुराया और बोला, जब हम कल वापस आएंगे तो तुम रास्ते के फूलों को ध्यान से देखना। अगले दिन जब वह वापस आ रहे थे तो घड़े ने रास्ते में बहुत सुंदर फूल देखे और उसे थोड़ी खुशी हुई, लेकिन जब वह घर पहुँचे तो वह फिर उदास हो गया, क्योंकि उसे फिर आधा पानी ही रिस गया था। तब कुम्हार ने घड़े से कहा, क्या तुमने ध्यान से देखा कि यह सुंदर फूल सिर्फ तुम्हारे रास्ते में ही क्यों है? मैंने जानबूझकर तुम्हारे तरफ के रास्ते पर फूलों को बीज बोए थे और तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिराकर उन्हें रिंचते रहे। तुम्हारी वजह से ही आज मेरा घर इन फूलों से महकता है और मैं इसका इस्तेमाल पूजा में करता हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं होते तो इतना खूबसूरती शायद हमारे जीवन में नहीं होती। यह सुनकर दरार वाले घड़े को समझ आया कि उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बन गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सब में कुछ न कुछ कमियां होती है। हमें अपनी कमियों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हमारी यही कमियां किसी और रूप में हमारी ताकत बन सकती है। जैसे कि उस घड़े की दरार ने रास्ते में फूलों को जीवन दिया, और सही हमारी कमियां भी हमें कुछ खास करने का मौका दे सकती है। कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आपकी कमियां भी एक मकसद पूरा करती है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।